लेकिन मेरे साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। राम भद्राचार्य जी नमस्कार, प्रणाम। जी जी नमस्कार, आशीर्वाद, बोलिए। जी, सवाल मेरा बहुत सीधा है। ये जो हिंदू एकता के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करी गई है, जहां पे शपथ ली गई है, उसके मायने क्या है? ये क्यों किया गया है और चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया है? ये सवाल सबके मन में आ रहा है। नहीं, ऐसा ये तो लोगों को भ्रम है। हम 3 वर्ष पहले कर रहे थे, पर कोरोना के कारण व्यवधान हो गया, इसलिए हम नहीं कर पाए थे। जी जगत गुरु जी, अब इस बार किया। जी जगत गुरु जी, एक आरोप यह लग रहा है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, देश में हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो मुखर रूप से चल रहा है और बार बार हिंदू खतरे में आ रहा है। और हिंदू खतरे में क्यों आ रहा है, जिसको एकजुट होने की आप पुकार कर रहे हैं? देखिए, ये भी आरोप निराधार है। हिंदू आज जब से गुलामी हमारे यहाँ चली, तब से हिंदू सो रहा था। हम उसको जगाते रहते समय समय पर। इस बार में हमने उसको जगाया। इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं, चुनाव का कोई प्रश्न नहीं, ये केवल भ्रम है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। मेरा घोष है, चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू एक हो। जी राम भद्राचार्य जी, बोलिए। मैं एक सवाल यह है कि हिंदू एकता की बात अब क्यों आ गई है? क्योंकि आप आज वहां पर शपथ भी दिलाई गई, जो कि मोहन भागवत जी ने दिलवाई, कि हिंदू को एकजुट रहना चाहिए, हम जाति में खंडों में नहीं बटेंगे। इसके क्या मायने हैं जगत गुरु जी? कोई मायने नहीं, मायने बहुत स्पष्ट है। जी, हमारे हिंदुओं में भिन्न संप्रदायों के कारण आपको उसमें प्रतिध्वनि बहुत आ रही है। जी मैं इसको दुरुस्त कराता हूं। इसको ठीक करवाइए। जी सर। बोलूं? जी 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 जगत गुरु जी बोलिए। हिंदू भिन्न संप्रदायों में बटा था, भिन्न मतों में बटा था, भिन्न पंथों में बटा था। अब हम चाहते हैं कि जैसे सारे संप्रदाय, मत, पंथ सबको भूलकर अब सब हिंदुओं को एक होना होगा, क्योंकि एकता से ही लाभ है। इससे देखिए, 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक होने पर भी उसको अल्पसंख्यक की सुविधा नहीं दी गई, और हमारे मठ मंदिरों का अधिग्रहण हो रहा है, धर्मांतरण हठात कराया जा रहा है, और जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, और सामान्य नागरिक संहिता नहीं लग पा रही है। हमारी बेटी बहनों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए हिंदू एकता की हमने बात की। जी, लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर तो फॉर्मूला होता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मूला होता था मुस्लिम दलित, एक और पार्टी है उनका फॉर्मूला होता था मुस्लिम यादव। क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदू को जाट में, गुजर में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, ओबीसी में, दलित में बांट दिया जाता है, बांट दिया गया, और ये हमको स्वीकार्य नहीं है। पर ये तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये तो काफी समय से है जगत गुरु जी। ये हाल के 10 साल की परेशानी तो है नहीं, हाल के 15 साल की परेशानी तो है नहीं, ये तो 50 साल से भी ज्यादा की समस्या है। नहीं तो अरे मित्र, जब से चेतो तब से सही, परेशानी तो है ही है। जी जी जगत गुरु जी, सात सम्मान आपसे मैं जब बोलिए। जी सात सम्मान, मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने हिंदुत्व की तुलना एक आतंकी संगठन से कर दी, बोको हरम और आईएसआईएस से। राहुल गांधी भी कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है।
आप क्या कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व अलग है? जरा मुझे मुझे आम नहीं, जैसे पुरुष में पुरुषत्व गुण होता है, जी जैसे जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व गुण है उसका, तो गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हिंदू में हिंदुत्व है, हिंदू के धर्म को, हिंदू में रहने वाली विशेषता को ही हिंदुत्व कहते हैं। खुर्शीद साहब स्वयं नहीं जानते आतंकवाद कहाँ से पनपा। आतंकवाद के नाम आतंकवाद के क्रम में अफगानिस्तान का क्या हुआ? क्या हिंदू तालिबान बन गया था क्या? और राहुल गांधी को तो मैं कोई बहुत वो नेता मानता हूं, तो वो तो पप्पू हैं, कुछ भी कह दिया करें, कुछ भी कहें वो ठीक है। हिंदुत्व हिंदू का एक गुण है। हीनान दूषेते यस्मात् तस्मात् हिंदू रीति रहते। हीन भावना को जो दूषित कर दे, दूर कर दे, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदुत्व भारतीयता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। इसे हिंदू और हिंदुत्व में, हिंदू की हिंदुत्व विशेषता गुण है उसका। जी जी, मैंने आपको ससम्मान उत्तर दिया। जी जी, बिल्कुल जगत गुरु जी, आपको तो हम लगातार देखते रहते हैं, आपके प्रवचनों को, आपकी वाणी को भी सुनते रहते हैं, लेकिन ये आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे कार्यक्रम में, हमारे शो आर पार में है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप राजी हुए। मेरा भी नहीं जगत गुरु जी, ये तो आपका मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि जी जी जगत गुरु जी बोलिए, आप बोलिए जगत गुरु जी। देखिए, मैं पढ़ा एक सर, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ जी। कुछ लोग लिखित भाषणों के आधार पर नेता बन जाते हैं और कुछ लोग पत्रकारों की कृपा से नेता बनते हैं। मैंने योग्यता प्राप्त की है। मैं 2 बार का यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, इसलिए मैं जो कुछ कहूँगा वो शास्त्र के अनुकूल ही कहूँगा प्यारे जी जी। फिर मैं कह रहा हूँ जी कि हिंदुत्व हिंदू की विशेषता है। जी, अलग अलग दोनों नहीं है। जैसे सिंह और सिंहत्व, तो सिंह का धर्म है सिंहत्व, जी मानव का धर्म है मानवत्व। उसी प्रकार हिंदू का धर्म है हिंदुत्व। अब राहुल गांधी क्या जाने, उनको जब पूरी वर्णमाला भी नहीं आती तो क्या जाने कि भारतीयता क्या होती है। जी, एक सवाल जो कि उठ रहा है पिछले कुछ दिनों से, कि जय श्री राम बोलने वाले दानव है, और ये बात कुछ नेता भी कह देते हैं, कुछ और लोग भी कह देते हैं। क्या जय श्री राम बोलने वाले दानव है। और आप तो चित्रकूट से, एक नेता ने ऐसा कहा, आप तो उस चित्रकूट से आते हैं जहां खुद प्रभु राम रहे, उस चित्रकूट से आते हैं आप। देखिए, जय श्री राम एक हमारा प्यारा घोष है। जय राम रमा रमणम समनम, जय राम सदा सुखदाम हरे, ये तो हमारे शास्त्रों का वचन है, ये वेद का वचन है। अभिराममास्थत, ये तो रावण के वंशजों को जयराम अनुकूल नहीं आता। अब जो भारतीय होगा उसको तो जयराम अनुकूल आता ही है। जी, जगत गुरु जी, आपने अपना समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और हमारे साथ तो हमारी इस चर्चा में बीजेपी के एक प्रवक्ता है संबित पात्रा, और हनुमानगढ़ी से महंत भी जुड़े हुए हैं, और बाकी भी पैनलिस्ट है। तो मैं चाहूंगा कि आपको प्रणाम कर रहे हैं वो संबित, और मैं उन्हें, संबित पात्रा तो मेरे बड़े अच्छे हैं जी, संबित तो दिखाइए। मैं तो उनसे उड़िया में बात करता हूँ। जी जी जगत गुरु जी, अभी साथ है, आपको सुन पा रहे हैं जगत गुरु जी। अगर आप कुछ कहना चाहे, उनका जन्मदिन भी था पिछले एक दिन पहले। संबित पात्रा जी। जी गुरु जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି, ବୁଝି ପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା।
ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରେ ରହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାଧାମରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ओ अमीश जी मोर अमीश जी मैं तो गुरु जी आगामी के लिए दो शब्द आगामी कहना आगामी चाहूंगा। मास बोलिए। जी बोलिए अमीश जी, संबित जी। ये आगामी हमारे लिए आगामी बहुत मास बहुत बहुत गर्व का विषय है। रामभद्राचार्य जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। देखिए, प्रभु ने इनसे नेत्र ले लिया है, मगर इनके अंदर का जो नेत्र है वो खुला है। इन्होंने स्वयं अपने अंदर के चक्षु से जो ज्ञान प्राप्त किया है वो दिव्य है, वो अनंत है। और जो माननीय गुरु जी के सानिध्य में आए हैं वो गुरु जी के इस दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं। देखिए, राजनीति का विषय अलग है, मगर इस देश को बचाना, इस देश की परंपराओं को बचाना, इस देश की संस्कृति और इस देश की धरोहर को बचाने के लिए हमें दोनों बिंब चाहिए। हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो इस धरोहर पे कहीं ना कहीं गर्व महसूस करता हो। और हमें ऐसे सन्यासी चाहिए, ऐसे साधु चाहिए, ऐसे ज्ञानी चाहिए, ऐसे विराट व्यक्तित्व चाहिए जैसे यहाँ रामभद्राचार्य जी बैठे हैं, जो इस सेतु को बनाने में सक्षम रह सके। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पास ऐसा नेतृत्व भी है और हमारा जो साधु और संत समाज है वह भी जुड़ करके काम कर रहा है। मैं तो आज बहुत छोटा हूं, मैं गिलहरी हूं मैं आज, मगर ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हिंदुस्तान सही हाथों में है, ज्ञान के हाथों में है, संकल्प के हाथों में है। आने वाला समय बहुत ही भव्य, बहुत दिव्य रहने वाला है। मैं और 10 सेकंड लूंगा गुरु जी की अनुमति से। देखिए, चुनाव आ रहा है, चुनाव के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मैं 10 सेकंड में एक बात कहूंगा। आप जानते हैं ये जो आज बौखलाहट एक विपक्ष में देखने को मिल रहा है, हिंदुत्व को लेकर कितनी गालियां दी जा रही है। कोई कह रहा है हिंदू आगे से मारता है, पीछे से मारता है। आप जानते हैं इस पीछे का कारण क्या है? राम मंदिर 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर को जिस प्रकार से रोक के रखा गया था, आज वो बनना आरंभ हुआ है। किसी भी कीमत पर मोदी और योगी जी की सरकार को रोको और राम मंदिर जो बन रहा है उसे रोकना, ये षड्यंत्र है, ये डिबेट का विषय नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहा हूं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, हे भगवान राम के नाम पे इकट्ठे रहो। ये इतिहास का विषय है। कल हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे अमीश जी, हम सब क्षणभंगुर हैं, चले जाएंगे। मगर अगर मंदिर नहीं बन पाया तो ये इतिहास कभी हिंदुस्तान को क्षमा नहीं करेगा। जी, सब इकट्ठे हो जाओ जी। जगत गुरु जी, जी संबित, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। जगत गुरु जी, मेरा आखिरी सवाल है, अभी काशी विश्वनाथ में हमने देखा किस तरह का विकास हुआ, राम मंदिर, रामलला का मंदिर बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी कई लोगों ने बड़े सारे सवाल खड़े करे, क्या कहना चाहते हैं आप? वो तो ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रावण पक्ष से निंदा की थी। वो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, और मैं काशी में था भी मैं। जी, देखा हमने। वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। और जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बहुत सकारात्मक है, भारत को विश्व के क्षितिज पर नरेंद्र मोदी ने ला दिया। और जिनको काम नहीं करना वो कुछ भी कहते रहे, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी, जगत गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अभिनंदन आपका, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े इस महत्वपूर्ण दिन पर। अरे नहीं अमिश जी, आपको अमिश शब्द का अर्थ बताऊं? जी, आपके मुख से आएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मिश माने होता है छल। जी, और जहां छल ना हो उसे कहते हैं अमिश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप जैसे व्यक्तित्व को मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, आप आज इस खास दिन पे हमारे साथ जुड़े।